कभी कभी खबरें सिर्फ खबर नहीं होती हैं, वो देश का सिस्टम का आईना होती हैं। एक आदिवासी जीतू मुंडा, अपनी बहन कालरा मुंडा की मृत्यु हो गई और बैंक गया पैसे लेने के लिए। बैंक वालों ने कहा डेथ सर्टिफिकेट दे दो। अब जरा सोचिए, जो इंसान गरीबी या शिक्षा और जंगल के बीच जिंदगी जी रहा हो, जिसे ये तक नहीं पता कि मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है, उससे आप फाइल, दस्तावेज, वैलिडेशन मांग रहे हैं। कहते हैं जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र खोदकर शव लेकर गया। ये वीडियो पूरे नेट पे वायरल हुआ। तुम ये सोचो, ये जो भारत भूमि है ना, ये जो आदिवासी हैं, एसटी जो आदिवासी हैं, जिनके देश में आके हम गोरी चमड़ी वाले बसे हैं, गोरी चमड़ी वाले बसे हैं। ये देश गोरी चमड़ी वाले देश में आप लोग बसे हैं। ये देश आदिवासियों का देश है। गोरी चमड़ी वाले बस गए, रूल एंड रेगुलेशन बना दिया। और ये इतने गद्दार हैं, ये इतने गद्दार हैं, इनका इतिहास उठा के देखो। आज एक बैंक, सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, 3 पन्ने के स्टेटमेंट के 118 रुपए मांगता है और ये गरीब आदमी को लूटता है। एक आदिवासी के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाना चाहिए, उसको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, इन सारी चीजों की सुविधा देनी चाहिए। लेकिन हम ये गोरी चमड़ी वाले जो बाहर से आए, इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया और हिंदुस्तान के वहां जो मूल नागरिक थे, मूल आदिवासी थे, उनकी संसाधनों पे कब्जा किया। हमारी गद्दारी की परंपरा चल रही है यार, मजाक की नहीं। ये मेरी चमड़ी भी देखना गोरी है, भारतीय की चमड़ी नहीं है, हम भारत के नहीं है, हम भारत में आके बसे हैं, लेकिन हमने उनको बर्बाद कर दिया। जिस थाली में खाया उस थाली में हमने छेद किया। ये है इतिहास। अगर आप पढ़ोगे तो ये भारत जो है आदिवासियों का देश है, जिनके साथ हम क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी, इसे गद्दारी कहते हैं। एक गरीब आदमी अपनी बहन की लाश को लेके आता है बैंक में अपने पैसे निकालने के लिए। ये बैंक व्यवस्था है, ये गोरी चमड़ी वालों की व्यवस्था है, हमारे जैसे लोगों की व्यवस्था है। ये हमारे अपने बच्चों में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, ये इतनी गद्दारी, इतना सब कुछ क्यों है? ये इसी वजह से हमारे खून में प्रॉब्लम हो रखी है। और सबके आप अपने देश मिट्टी के भी वफादार नहीं है।